अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति द्वारा देश भर के ब्राह्मण प्रतिनिधियों के साथ जंतर मंतर नई दिल्ली में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन संपन्न। नई दिल्ली 7 नवंबर को जंतर मंतर पर जुटे देश के विभिन्न प्रांतों से आए, देश भर में पिछले 75 वर्षों से संवैधानिक आज़ादी को तरस रहे कुत्सित राजनीति के शिकार बृहद ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन कर देश के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। हल्द्वानी उत्तराखंड से आए पंडित विशाल शर्मा ने कहा, ये लड़ाई हम सब स्वयं अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी आने वाली उन नस्लों के भविष्य को लेकर लड़ने जा रहे हैं जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया है। उन्होंने कहा, वोट की राजनीति के चलते पिछले 75 वर्षों में सभी सत्ताधारी राजनीतिक दलों ने केवल और केवल ब्राह्मणों को ही इस तरह से आरक्षण, SC/ST एक्ट सरीखे अजूबे कानूनों में बांध दिया है कि आज तक संवैधानिक आज़ादी कैसी होती है इसका ब्राह्मणों का पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि कुछ सत्ता लोलुप राजनीतिक दलों ने हमें कब विदेशी घोषित कर दिया, हमें देश से निकालने या समाप्त कर देने का षड्यंत्र रच दिया, हमें पता ही नहीं चला। उन्होंने देश भर में जातियों उपजातियों में बिखरे ब्राह्मणों को चेतावनी देते हुए कहा कि आज एकजुट होकर अपनी आवाज मुखर करने का समय है। सभी को सामने आना होगा और सशक्त तरीके से संवैधानिक अधिकारों के साथ मौजूदा ब्राह्मण विरोधी मानसिकता और कानूनों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, अन्यथा कश्मीर जैसे हालातों से जूझना होगा। रामनगर उत्तराखंड से आए पंडित हेमचंद्र भट्ट ने कहा कि वह स्वयं राजनीतिक दल से त्यागपत्र देकर ब्राह्मण स्वाभिमान के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए इस लड़ाई में सामने आए हैं। उन्होंने देश भर के सभी प्रांतों में रहने वाले सभी ब्राह्मणों का आह्वान करते हुए प्रथम तो ब्राह्मण समाज के टुकड़ों में बिखरे सभी घटकों को एकजुट करने और एक मंच से एक आवाज में एक साथ ब्राह्मण विरोधी कुचक्रों का विरोध संगठित होकर करने का आह्वान किया। वहीं पंडित आदेश शर्मा ने सभी ब्राह्मणों से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने व सांझी समस्याओं का साझा विरोध करने का आह्वान किया। धरने में पंडित गिरीश चंद्र सत्यवाली, पंडित विशाल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अशोक कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नवीन चंद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड पंडित हेमचंद्र भट्ट सहित देश भर से सभी प्रांतों के ब्राह्मण प्रतिनिधि शामिल रहे। आइए देखते हैं आदेश शर्मा की यह वीडियो रिपोर्ट। हमारे सम्मानित कृपानिधान तिवारी जी, आज के आयोजक महोदय व पंडित विशाल शर्मा जी और पंडित त्रिलोक तिवारी जी व यहाँ के सभी पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संगठन के सभी पदाधिकारी और यहाँ पे हमारे श्रोतागण, आज बहुत खुशी की बात है कि हम संगठन में धीरे धीरे अपनी आवाज को बुलंद करते जा रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आज स्थिति यह है पूरे हिंदुस्तान में ब्राह्मण जाग चुका है। ब्राह्मणों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी पीड़ा, हमारे दुख और हमारे दर्द को देखते हुए सारे ब्राह्मण संगठन आज एक है। और जहां पर बात आती है अपने मामा की, भगवान परशुराम जन्मोत्सव की, और हमें उसका विरोध करना चाहिए। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, हमें किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं। अगर हम ब्राह्मण संगठन चला रहे हैं तो हमें राजनीतिक पार्टी से संन्यास लेना चाहिए। मैंने राजनीति छोड़ी है। अभी 1 साल पहले पंडित विशाल शर्मा ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मैंने पहले राजनीति से संन्यास लिया। अगर राजनीति से संन्यास लोगे तभी अपने ब्राह्मणों का हित कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप लोग, हम लोग सब बिके हुए हैं, तलवे चाटने वाले लोग, हम लोग तलवे चाटने की स्थिति में आ जाते हैं। अगर हम टिकट बांटने वाले लोग, एक जमाना यह था पूरे हिंदुस्तान में सारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे, आज एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं है। आज हमें मायावती के पास टिकट मांगने जाना पड़ता है, हाथ फैलाने पड़ते हैं। हम टिकट देने वाली लाइन में थे। आज मैं ये सभी से निवेदन करूंगा, सारे राष्ट्रीय जितने भी हैं, आज आने वाले समय में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, अपनी बात को दमदार तरीके से रखें। जो भी कैंडिडेट आपके पास आए उनसे सीधा संवाद करें, उनसे कहें ब्राह्मण हित में आप क्या करने जा रहे हैं, ब्राह्मण हित में आपकी क्या सोच है। एक भगवान परशुराम जन्मोत्सव अवकाश के लिए जो उत्तर प्रदेश में जो उस समय, उस जमाने में मुलायम सिंह ने अवकाश घोषित किया था, वो योगी जी ने खत्म कर दिया। तो हमें विरोध करना पड़ेगा। हमारे 350-400 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ, हम नहीं बोले, हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना पड़ेगा। हमारे ब्राह्मणों के हित की जहां बात होगी हम सब एक मंच पर आएंगे, हम आपके साथ हैं संघर्ष में। तिवारी जी, आप पूरे, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप धरना करें तो लखनऊ के अंदर करें, और राजस्थान वालों से निवेदन करता हूं सारे पूरे राजस्थान की इकाइयों को लेकर के धरना करें। हमने अभी हरिद्वार में किया था, कम से कम नहीं तो 30 से 35 हजार लोग आए थे। तो मैं चाहता हूं हर प्रदेश में वहीं की ताकत बढ़ेगी और वहीं का, जब 5 राज्यों में चुनाव हो वहां अपनी बात को रखें। मैं ये चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं अपने अपने ब्राह्मणों के हित की बात करते करते अपने जो ब्राह्मण चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले पार्टी चाहे राजनीति को न देखते हुए अपने आदमी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।